गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस लेंगे और डेफिनेटली क्वेश्चंस जो लिए जा रहे हैं वो आपकी एडवांस में बहुत टॉप में रैंक्स आएँ उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। पहली बात, क्वेश्चन लेने के पीछे दूसरा मकसद ये भी है कि हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उस एरिया का सीख के जाएं। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। नो डाउट क्वेश्चन एडवांस में अच्छी रैंक के लिए रखा गया है, टॉप रैंक्स के लिए रखा गया है। तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? भले ही क्वेश्चन आपसे ना बने, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जब बताया जाएगा तो उसमें उस एरिया की थ्योरी क्लियर की जाएगी, तो एटलीस्ट वो थ्योरी आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। और इस तरह से क्वेश्चन की जो चेन होगी उस चेन के थ्रू हर बार हम क्या करेंगे, हर एक नए एरिया को कवर करेंगे ताकि नए नए एरिया के थ्रू चीज़ें रिवीजन भी हो जाएगी और आईआईटी एडवांस में टॉप रैंक्स के लिए आपकी तैयारी भी होती जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 2 माइनस एक्स, कॉमा एक्स 0 से 2 के बीच में है। The number of solution of f of x is equal to x by 2 is। तो f of x is equal to x by 2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। शुरू करें। सबसे पहली बात, अगर आप देख रहे हो fx इक्वल टू 2x इंटू 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन है और ये क्लियरली एक क्वाड्रेटिक है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से 2। इसके रूट आ रहे हैं 0 एंड 2, यानी ये दोनों एंड्स इसके क्या हैं, रूट्स हैं 0 और 2। और पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा तो डेफिनेटली 1 क्या आएगा, पीक आएगा। तो यानी ग्राफ कुछ इसका ऐसा होगा। यहां तक तो मुझे लगता है एकदम बेसिक बात है, कोई बात ही नहीं है। तो fx का मैंने ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया है 0 से 2 में। 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, 2 पे वैल्यू 0 आ रही है और 1 पे ये अपनी पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है, दैट इज व्हाट, 2। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की, कि मैंने कहा था हर क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ ना कुछ एरिया कवर करेंगे। तो आपको पता है जो f ऑफ x इक्वल टू, अगर हम बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के। सिमेट्रिक से पता ही आपको, सिमेट्रिक मतलब इस लाइन के अगर अबाउट, किसी लाइन के अबाउट कोई कर्व सिमेट्रिक है तो जैसा इधर होगा वैसा का वैसा ही इधर भी होगा। और ये भी आपको पता है कि किसी लाइन, कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, तो वो अबाउट x इक्वल टू a के सिमेट्रिक हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स for all a minus x comma a plus x belongs to domain of the function। f of a minus x बराबर f of a plus x होना चाहिए मैथमेटिकली, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो x इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस एक्स मतलब मान लीजिए अगर डोमेटिकली x पॉजिटिव है तो आप a से क्या कर रहे हैं, a में कम कर रहे हैं, क्योंकि x को मान लो अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, a से कम जाएगा। तो a, अगर ये x इक्वल टू a लाइन है तो पीछे के जितने भी डिस्टेंस पे आप कोई पॉइंट की वैल्यू उठाएंगे फंक्शन की, उतनी ही डिस्टेंस पे अगर इधर से उठाएंगे तो वो वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसा हर बार होता जा रहा है, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज बनता जाएगा अबाउट द लाइन x इक्वल टू a, हेंस फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। तो ये होती है कंडीशन। तो मैं एक बार फटाफट ये दिखा देता हूँ आपको कि ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये इस लाइन के अबाउट, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के अबाउट। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ये वाली चीज़ उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये अभी हमारा एक थ्योरी पार्ट चल रहा है इस क्वेश्चन का बेस वर्क, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही साथ आप ये वाला एरिया आपका कवर होता जाएगा। तो ये जो आपका fx लिखा है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a। कैसे लिख रहा हूँ एक बार वो भी, चलो फटाफट फास्ट पूरा ही बता देता हूँ, जब कर ही रहे हैं तो एक बार देखिए। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो आपने a कॉमन ले लिया, एकदम थोड़ा ये फास्ट कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात है, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस एक बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस c बाय a, फाइन।
अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, और साथ ये वाली 3 टर्म्स। तो अब ये वाला जो डाटा है इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये क्या बनेगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। चलिए, अब जब मैंने इसको a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, a इंटू कितना, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, और जब इस a को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है, बेसिकली ये है माइनस डी बाई 4a। तो जो हमारा f ऑफ x है वो ये हो गया सिंप्लीफाई होके। अब मैं ये कहता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक जो होता है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए सिमेट्रिक होता है। और मैंने कहा कोई भी फंक्शन f ऑफ x अगर x इक्वल टू a के अबाउट, x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या ये हमारा फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा a क्या बन चुका है, यहाँ पे a हमारा बन चुका है माइनस बी बाई टू ए, ठीक। तो अब मैं ये निकालने जा रहा हूँ a माइनस एक्स, फाइन, और a हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस बी बाई टू ए। तो मैंने निकाला f ऑफ माइनस बी बाई टू ए, ये तो हो गया हमारा a माइनस एक्स, ये निकाला मैंने। तो ये fx है, इसमें x की जगह मुझे क्या रख देना है, ये माइनस बी बाई टू ए माइनस एक्स। तो a x की जगह क्या रख दिया, माइनस बी बाई टू ए माइनस एक्स, और ये प्लस का b बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। क्या बन गया, जरा ध्यान से देखें, ये कैंसिल आउट, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या बन गया, a एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। ये क्या आ गया हमारा, f ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पे हमारा a क्या है, माइनस बी बाई टू ए, तो ये आ गया हमारा f ऑफ माइनस बी बाई टू ए माइनस एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, f ऑफ a प्लस एक्स, a हमारा यही है, तो अब मैं निकालूंगा f ऑफ माइनस बी बाई टू ए प्लस एक्स, फाइन। कितना हो जाएगा, तो x की जगह ये डाटा रख देता हूँ, a इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस एक्स, और ये प्लस बी बाई टू ए, फिर साथ में ये रख दिया एज इट इज माइनस डी बाई 4a। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इंटू ए, इट बिकम्स ए एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई 4a, फाइन। चलिए, अब इसको और इसको ऑब्जर्व करिए, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये जो फंक्शन है f ऑफ माइनस बी बाई टू ए माइनस एक्स बराबर f ऑफ माइनस बी बाई टू ए प्लस एक्स हो गया। अब इसको a कंसीडर करिए तो f ऑफ a माइनस एक्स बराबर f ऑफ a प्लस एक्स हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ x लिया गया था, कौन सा फंक्शन लिया गया था, ये वाला जो फंक्शन लिया गया था f ऑफ x क्वाड्रेटिक वाला, ये सिमेट्रिक हो गया अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ये सिर्फ मैंने आपको एक रिवाइज करवाया है कि हाँ ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए के। तो अब मैं ये सारा पार्ट जो मैंने अभी किया है ये मैं क्लियर कर देता हूँ, और इस कॉन्सेप्ट का अब मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहा हूँ, फाइन। तो चलिए यूज़ करते हैं, तब तक मैं ये एक पार्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक था, ये हमारा क्वाड्रेटिक था, इसका आप देख रहे हैं माइनस बी बाई टू है। और एक खास बात हमेशा ध्यान रखें, जो दो रूट्स होते हैं, अगर आपके दो रूट्स, ये जो रूट्स हैं इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब आप सम ऑफ रूट्स निकालिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, वही माइनस बी बाई टू, क्योंकि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई, और उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई टू है। तो यानी ये कर्व जो है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसे जैसे ये ऐसे बढ़ा है ठीक उसी तरीके से ये ऐसे गिरा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब भी क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब कहता है लेट f ऑफ x इक्वल टू दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू 0 से 2, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, डेफिनेटली देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल आ जाए ना बेटा, तो पहला अटेम्प्ट हमेशा क्या होना चाहिए,
ग्राफिकल। पहला अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? ग्राफिकल। तो y इक्वल टू अगर मैं f ऑफ fx का ग्राफ बना दूं और एक मैं y इक्वल टू x/2 का ग्राफ बना दूं, तो मैं ये देख लूं कि जो इंटरवल हमें दिया है x0 से 2 तक, उस इंटरवल में कहाँ तक का वेरिएशन हो रहा है। मतलब वो ग्राफ बना दिया और वो दोनों ग्राफ आपस में काट रहे हैं, तो दिख जाएगा कि इस वेरिएशन में ये इतनी जगह काट रहे हैं, जितनी जगह काट रहे हैं उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो शुरू करें। तो क्लियर अप्रोच है, चूंकि सवाल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का है, तो y इक्वल टू LHS का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू RHS का ग्राफ बनाऊंगा। y इक्वल टू x/2 तो बहुत आसान है, यानी बस अब सारा खेल कहाँ तक सीमित है? y इक्वल टू f ऑफ fx का ग्राफ बनाने तक। अच्छा, अब y इक्वल टू fx का ग्राफ तो बहुत आसान है, ये तो किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या है? ये फंक्शन है। अब मैं किसका ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ? अब मैं ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रिपल का ग्राफ अब सीधे नहीं बना पाएंगे। तो पहले आपकी लर्निंग ये होनी चाहिए कि अगर मुझे y इक्वल टू f ऑफ x का मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास इनपुट में जो जाएगा वो x बिलोंग्स टू 0 से 2, इनपुट क्या था? 0 से 2 था। तो यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है वो 0 से 2 जा रहा है। अच्छा, ध्यान रखिए, ये जो बाहर का फंक्शन है f, इसको जो इनपुट मिल रहा था वो x मिल रहा था, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग वो इनपुट x 0 से 2 मिला, इस फंक्शन की वजह से वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई? 0 से 2 के इनपुट में। ये हाइट भी 0 से 2 तक गई, यानी क्लियरली जो इस फंक्शन का इस इंटरवल में डोमेन है वही इस फंक्शन का इस इंटरवल में रेंज भी है। यानी अगर मैं x 0 से 2 इस फंक्शन को दूंगा तो ये जो अंदर का fx है वो जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो 0 से 2 की हाइट तक, देखो ये देख रहे हो ना, तो ये 0 से 2 तक का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और वो 0 से 2 का आउटपुट इस f ऑफ x को इस f को इनपुट में मिलेगा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं x इक्वल टू 0 से 1 का इनपुट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? x बिलोंग्स टू 0 to 1 का इनपुट दे रहा हूँ। तो जब मैंने इस f ऑफ x को x बिलोंग्स टू 0 से 1 तक का इनपुट दिया, तो इस fx ने इस 0 से 1 में क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? देखो 0 से 2 तक का सारा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, 0 से 2 तक का सारा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यानी ये जो अंदर वाला fx है, जब मैं x को 0 से 1 तक वेरी कराऊंगा, तो ये fx सारे 0 से 2 तक के आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा और वो 0 से 2 तक के सारे आउटपुट इस f को मिल जाएंगे। यानी इस बाहर वाले f को जो ये इनपुट मिला, ये पूरा बकायदा 0 से 2 वाला मिला। भाई ये f ऑफ x है, ये समझो f है। जब आप x को 0 से 2 तक वेरी कराते हो तो ये fx की रेंज आप देख रहे हो 0 से 2 तक आती है, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें x 0 से 1 डाला तो ध्यान से देखिए इस fx ने क्या आउटपुट प्रोड्यूस किया? ये x 0 से 1, तो fx का आउटपुट कितना है? हाइट देखो कहाँ तक जा रहा है 0 से 1 में? 2 हाइट तक। यानी f ऑफ x जो आउटपुट देगा वो 0 से 2 तक का देगा और वो आउटपुट कंटिन्यूस है। ध्यान से देखिएगा, वो आउटपुट कंटिन्यूस है। जैसे 0 पे वैल्यू कुछ है तो 0 पे ये वैल्यू कुछ धीरे धीरे बढ़ती गई। यानी आप जैसे जैसे x बढ़ाते गए इस fx की वैल्यू बढ़ती गई। तो किसी न किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं पॉइंट हमारे लिए कोई काम का नहीं है, पर ये कोई पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 1, ठीक। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ प्लॉट करने का। इस फंक्शन का शुरुआत कर रहा हूँ x बराबर 0 इनपुट से। तो मैं जब 0 इनपुट दिया तो f ऑफ x की वैल्यू आई 0 और ये बन गया f0 वैल्यू इज 0। तो 0 से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, अल्फा तक के, अल्फा क्या है? वो पॉइंट है, मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं कि वो कौन सा पॉइंट है, लेकिन अल्फा वो पॉइंट है जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है? 1 बन रही है, ठीक। तो मैं x को वेरी करा रहा हूँ 0 से अल्फा। जैसे जैसे x 0 से अल्फा तक जाएगा इस फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? देखो वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गई? 1 तक। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गई? 1 तक। तो अब x का वेरिएशन करवा रहा हूँ 0 से अल्फा। जब x का वेरिएशन 0 से अल्फा तक हुआ तो ये f ऑफ x अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली बढ़ाता गया और कहाँ तक ले गया? 0 से 1 तक। यानी इस f को इनपुट में जो मिला वो 0 से 1 का इनपुट मिला। अब जब इस f को कंटिन्यूस 0 से 1 तक का इनपुट मिलेगा तो ये बाहर वाला f कैसे बिहेव करेगा? 0 से 1 के कंटिन्यूस इनपुट के लिए ये इस तरह का 2 तक की हाइट को अचीव कर लेगा। ये हाइट हमारी हो गई 2, अचीव हो गया। अब अल्फा के बाद आगे क्या हो रहा है? अल्फा के बाद क्या हो रहा है जरा आगे ध्यान से देखें। जैसे ही मैं अल्फा से आगे जाता हूं, जैसे ही मैं अल्फा से आगे 1 तक जा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं? अल्फा से आगे
1 तक। तो जब आपने x को वेरी कराया, इस फंक्शन के x को वेरी कराया अल्फा से लेकर 1 तक, तो फंक्शन ने जो वैल्यू अचीव करी वो क्या करी, 1 से 2 तक की वैल्यू अचीव करी। अल्फा पर 1, जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा अल्फा से लेकर 1 तक, तो ये जो f ऑफ x है इस फंक्शन की वैल्यू देखिए 1 से कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो ये fx जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा कर रहा है, 1 से 2, 1 से 2। अब वो 1 से 2 वाला आउटपुट इस f के अंदर इनपुट में जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, यानी इस बाहर वाले फंक्शन को आप क्या इनपुट दे रहे हो, 1 से 2। बाहर वाला फंक्शन ये रहा फंक्शन f, इसको आप इनपुट दे रहे हो 1 से 2, ये 1 से 2 का उसको इनपुट दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को 2 से गिराते हुए कहाँ ले आएगा, 0 पे। यानी अब वैल्यू क्या होगी, यहां से गिरते हुए 2 से गिरते हुए 0 पे आ गई। क्या ये साइकिल आपको समझ में आई, क्या ये साइकिल आपको समझ में आई? इस साइकिल में हमने अभी तक x को कहां से कहां तक वेरी करा लिया, 0 से 1। पहले x को वेरी कराया 0 से अल्फा, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, x को वेरी कराया 0 से अल्फा, 0 से अल्फा x को वेरी कराने पर fx ने हाइट कौन सी अटेंड करी, 0 से 1 तक, यानी fx ने आउटपुट दिया 0 से 1, इस fx ने आउटपुट दिया 0 से 1, इस f को वो 0 से 1 का आउटपुट मिला एज ए इनपुट, इसका आउटपुट बन रहा है इसका इनपुट, तो f को इनपुट क्या मिला, 0 से 1। जब उस बाहर वाले f को मैं देख रहा हूं उसको इनपुट मिल रहा है 0 से 1, तो डेफिनेटली वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, 0 से 2 तक। इसलिए यहां तक इसने 0 से 2 तक आउटपुट दे दिया इस फंक्शन के ग्राफ ने। कहां तक के इनपुट पे, 0 से अल्फा तक के इनपुट पे। फिर बात हुई अल्फा से 1 तक के इनपुट की। जब अल्फा से 1 तक का इनपुट अगर मैं इस f को देता हूं, कौन से f को, y इक्वल टू एफ ऑफ x को, अल्फा से 1 का, तो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है f कौन सा, 1 से लेकर 2 तक। यानी जब मैंने यहाँ पे अल्फा से 1 तक का वेरिएशन दिया तो इस fx ने आउटपुट प्रोड्यूस किया 1 से 2 तक। ये जो इस fx का आउटपुट है 1 से 2, वो इस f को इनपुट में मिला, तो f को इनपुट क्या मिल रहा है, 1 से 2। तो f की वैल्यू देखो 1 पे कितनी है, 2, और 1 से 2 तक के इनपुट के लिए वो कौन सी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू देने वाला है, 2 से 0 तक की वैल्यू देने वाला है। तो ये इसने 2 से 0 तक की वैल्यू दे दी। तो उम्मीद करता हूं ये 0 से 1 तक का ग्राफ आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा। फाइन, आगे देखें। अब हमें, हमारा तो इनपुट क्या है, 0 से 2 तक का है x का, तो अभी 1 से 2 की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये कर्व जो है एफ ऑफ एक्स का जो कर्व है वो लाइन x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है। थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को मैं मान लेता हूं कि ये कोई फंक्शन है gx। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये gx फंक्शन भी x इक्वल टू 1 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा? भाई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मेरा ये पूछना है आपसे, क्या ये फंक्शन f ऑफ एफ एक्स, क्या ये फंक्शन भी लाइन x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा? चेक कर लेते हैं क्या तरीका होता है। x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स। तो यहां पे मैं क्या चेक करने जा रहा हूं, अब g ऑफ 1 माइनस एक्स निकालने जा रहा हूं। एक तो मैं ये निकालूंगा और एक मैं क्या निकालूंगा, g ऑफ 1 प्लस एक्स निकालूंगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब g फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट x इक्वल टू 1। तो g1 माइनस एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है, इसमें g1 माइनस एक्स की बात करूंगा तो g1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे डाल दिया f ऑफ 1 माइनस एक्स। अब क्लियरली जो ये f फंक्शन है, चलिए अभी तो ये हमने g1 माइनस एक्स लिख दिया, अब लिखो g1 प्लस एक्स। g1 प्लस एक्स की बात करता हूं अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखिए जरा ध्यान से, ये f ऑफ 1 माइनस एक्स और ये f ऑफ 1 प्लस एक्स, ये दोनों तो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू 1, यानी f ऑफ 1 माइनस एक्स और f ऑफ 1 प्लस एक्स बोथ वैल्यूज आर सेम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है और मिल किसको रही है, f को मिल रही है, यानी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही होगी, यानी ये दोनों सेम होंगे, यानी g1 माइनस एक्स और g1 प्लस एक्स सेम होगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या निकला कि g1 माइनस एक्स इज इक्वल टू g1 प्लस एक्स, यानी फंक्शन g फंक्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू 1। यानी ये जो हमारा कर्व है, ये वाला कर्व लाइन x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये लाइन x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये 0 से 1 तक का ग्राफ तो हमने बना दिया,
तो अगला 1 से 2 तक का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल इसका इमेज ही बनेगा। तो बना देते हैं। ये क्लियर कर दें एक बार। उम्मीद कर रहा हूं ये सब आपने समझ लिया है अच्छे से। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है इस लाइन के अबाउट। ये हो गई लाइन x = 1, इसके अबाउट मिरर इमेज बनाना है इस ग्राफ का। तो कैसा बनेगा बेटा, देखिए बेटा थोड़ा ड्राइंग पे कम ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो ये आपको एकदम मानना है कि सेम शेप मैंने बनाई है। तो ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया, y = f(f(x) फॉर द इंटरवल 0 से 2। क्लियर। तो जहां f(x) में कितनी साइकिल आई थी 0 से 2 में, एक ये साइकिल आई थी। यहां पे f(f(x) के ग्राफ में 0 से 2 में कितनी साइकिल आ गई, 2 साइकिल आ गई। फाइन। अब हम इसी तरीके से, जिस तरह से ये काम हुआ ठीक उसी तरीके से अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ध्यान से समझिएगा। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं y = f(f(x) का। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, चीजों को अच्छे से समझना है। चलिए तो शुरू करते हैं। y = f(f(x), ये अब हमारा टारगेट है जिसे हम ग्राफ, जिसका हमें ग्राफ बनाना है। अब समझिएगा क्या होगा इसके अंदर, एक स्टेप और बढ़ गया। इनपुट x मिलेगा, fx अपना आउटपुट देगा, वो आउटपुट इस f को एज ए इनपुट मिलेगा, तो ये f अपना आउटपुट देगा, और वो आउटपुट इस f को एज ए इनपुट मिलेगा, देन फाइनली आउटपुट आएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहता हूं, ये कोई पॉइंट था अल्फा, मान लीजिए यहां पे ये कोई वैल्यू बनी, ये वैल्यू 1 बनी किसी पॉइंट बीटा पर, किसी पॉइंट बीटा पर ये कोई वैल्यू बन गई 1। फाइन। तो देखिए जरा अब आगे की बात। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने इनपुट दिया 0 से बीटा तक। क्या दिया x का इनपुट, 0 से बीटा, 0 से बीटा का इनपुट मैंने दिया। अच्छा, एक चीज और आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। देखिए, ठीक है। चलिए खैर अभी हम आते हैं आगे। देखिए, मुझे निकालना ही नहीं है अल्फा की, अल्फा क्या है। ग्राफ जब मेरा इजीली बन गया तो मैं क्यों निकालूंगा कि ये वैल्यू, भाई अगर मुझे निकालना हो कि ये किस पे वैल्यू हो रही है 2, तो मैं अल्फा इजीली निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे निकालना ही नहीं है, आराम से क्लियरली बन रहा है, तो क्यों मेहनत करेंगे फालतू। तो मैं तो ये अज्यूम करता हूं कि ये कोई पॉइंट है बीटा, इस बीटा पॉइंट तक हाइट कहां पहुंच गई, 1 तक। तो x का वेरिएशन कराया 0 से बीटा। जब आपने x को, क्योंकि x तो मुझे इनपुट तो 0 से 2 तक का देना है, तो जो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है वो पूरा 0 से 2 तक का ग्राफ बनाना है। ये 0 से बीटा का इनपुट दिया जा रहा है फंक्शन को, ठीक है, 0 से बीटा का इनपुट। जब x को 0 से बीटा मिला तो अंदर वाले fx ने क्या वैल्यू दी। अब अंदर वाला, आप इसके अंदर ये x मत समझिए, ये अंदर वाला है, ये इस fx को मत देखिए। अब सीधा आप इस f(f(x) को एक g फंक्शन मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, y = f(g(x), और y = f(f(x) में g बोला था, तो ये रहा y = g(x). ठीक। तो अब हमको 3 लेयर में नहीं देखना पड़ेगा, अभी अगेन वही 2 लेयर वाला ही, जैसे आपने f(f(x) बनाया वैसे अब y = f(g(x) बना रहे हैं। y = g(x) का ग्राफ ये रहा। तो एक ये मत सोचो कि एक लेवल और बढ़ गया, सेम लेवल है ना, y = g(x) का ग्राफ ये रहा, और अब क्या बनाना है, y = f(g(x) का। तो शुरू करें। तो वेरिएशन कराया, सबसे पहले मैंने x बिलोंग्स टू 0 से बीटा तक का। तो जब मैंने x को 0 से बीटा तक वेरी कराया y = g(x) में, देखिए जरा, तो y = g(x) ने क्या प्रोड्यूस किया 0 से बीटा के दौरान, ये 0 से 1 तक की हाइट इसने अचीव कर ली। यानी जब x 0 से बीटा गया तो f को इनपुट मिला 0 से 1 का, इस बाहर वाले f को 0 से 1 का। जब f फंक्शन को 0 से 1 तक का इनपुट मिलेगा तो ये पूरी हाइट 2 तक की अचीव कर लेगा। चलिए, तो 0 से बीटा में ये पूरी 2 हाइट अचीव करवा देते हैं हम इसको।
ये हो गई 2 हाइट 0 से बीटा में, ठीक है। 0 बीटा पे पहुंचते पहुंचते ये 2 हाइट पे पहुंच गया, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब बात है बीटा से अल्फा। जब आपने x को बीटा से अल्फा तक वेरी कराया, जब आपने x को क्या किया, बीटा से अल्फा तक वेरी कराया, तो जो gx है उसने हाइट क्या अटेंड करी, उसने क्या किया, इनपुट क्या मतलब आउटपुट क्या प्रोड्यूस किया, 1 से 2 का। उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया 1 से 2 का। तो ये बीटा से मान लीजिए कोई अल्फा जो था, जब मैंने x को वेरी कराया बीटा से अल्फा, तो इस gx फंक्शन ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया वो 1 से 2 का आउटपुट प्रोड्यूस किया। वो 1 से 2 का आउटपुट किसको मिल रहा है, f को मिल रहा है। वो 1 से 2 का आउटपुट किसको मिल रहा है, इस f को मिल रहा है। फाइन, चलिए, तो इस f को अगर 1 से 2 का इनपुट मिल रहा है, ये देखिए 1 से 2 के इनपुट पे f जो वैल्यू देता है वो 2 से कहाँ तक ले आता है, 0। 2 से कहाँ पे ले आता है, 0। तो ये जो gx है जो कि बीटा से अल्फा के दौरान 1 से 2 का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा से अल्फा के दौरान 1 से 2 का जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो इस f को मिल रहा है, और f को इनपुट में क्या मिल रहा है, 1 से 2। तो उसने वैल्यू क्या करी, 2 से 0 तक ले आया। तो ये 2 से वैल्यू 0 तक आ गई। तो ये ग्राफ हमने बना दिया 0 से अल्फा। ये ग्राफ हमने क्या बना दिया, 0 से अल्फा। उम्मीद करूं आपको बात समझ में आई होगी, और आगे बढ़ें। अच्छा, अल्फा के बाद ये वैल्यू एक जगह गामा है, और इसको पॉइंट को गामा मान लेते हैं, ठीक। तो अब सोचिए कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं y = gx का अल्फा से गामा, अल्फा पे इस gx की वैल्यू कितनी है, 2, और गामा पे वैल्यू कितनी है, 1। गामा पे कितनी है, 1। तो ध्यान से समझना है। हालांकि मैंने आपको क्या बताया, ये फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए। ये फंक्शन मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक अबाउट द लाइन अल्फा था। तो अगर ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द लाइन अल्फा था, तो आगे की साइकिल तो देखो, जैसे ये आपने इनपुट दे दिया, अब ये आ गया, इधर के इधर सिमेट्रिक होता गया, फिर आगे ये 2 साइकिल्स बन गई। तो अगर हमने इसका 0 से अल्फा में एक साइकिल निकाल दिया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। अब आगे का पार्ट, अब मैं सीधा क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अल्टीमेटली जब आपने 0 से अल्फा तक वेरी कराया, तो फंक्शन f को इनपुट मिला 0 से 2 तक का, और उस 0 से 2 तक के दौरान इसने ये आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, मैं अल्फा से 1 तक की वैल्यू दे रहा हूं, तो अल्फा से 1 तक की जो वैल्यू होगी, अल्फा से 1 तक की वैल्यू के दौरान जो ये gx है वो क्या आउटपुट दे रहा है, 2 से 0 तक का आउटपुट दे रहा है। तो यानी अल्फा से 1 तक के दौरान इसको 2 से 0 तक का आउटपुट मिलेगा। तो अगेन जो ये f होगा वो कैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, सेम साइकिल को रिपीट कर देगा। तो यहां तक क्या हो गया, यानी 1 तक हमारी कितनी साइकिल्स हो चुकी हैं, 2 साइकिल। जो यहां 1 तक में 1 साइकिल हो रही थी, वो अब इस फंक्शन में क्या हो गया, 2 साइकिल हो चुकी हैं 0 से 1 में। नाउ क्लियरली थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था f(f(x) फंक्शन x = 1 के, इसको f(f(x) और gx माना था। फिर मैंने दिखाया था कि चूंकि f(x) x = 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए इस f(f(x) फंक्शन को, जो कि मैं gx बोल रहा हूं, वो भी x = 1 के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो ठीक इसी तरह से ये जो gx फंक्शन है वो x = 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो f(gx) भी ऑटोमेटिक x = 1 के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो x = 1 के अबाउट ये फंक्शन अगर सिमेट्रिक हो जाएगा, तो x 0 से 1 तक का ये ग्राफ है, तो आगे 1 के अबाउट सिमेट्रिक होने की वजह से 1 से 2 में, ये 0 से 1 की लेंथ है, तो 1 से 2 में आपको जो साइकिल्स मिलेंगी वो यही साइकिल फिर से मिलेंगी। ड्राइंग पे थोड़ा ध्यान ना दें। तो ग्राफ हमारा तैयार हो गया है 0 से 2 का, ठीक। तो ये तो आपने ग्राफ बना दिया किसका, y = LHX का। अब हमें ग्राफ बनाना है किसका, y = RHS। RHS क्या है, तो मैं RHS देख रहा हूं x/2। RHS क्या है, x/2, y = x/2। तो ये तो बहुत सिंपल है, 0 से 2 में ग्राफ बनाना है। तो 2/2 इज व्हाट, 1। तो ये 2 और 2/2 यानी यहाँ पे आएगी वैल्यू 1। तो ये y = x/2 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया।
अब हमसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, दो जगह काटता जाएगा ना हर जगह, तो क्लियरली 8 सॉल्यूशंस आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हेंस द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 8। तो उम्मीद करूं आपको बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हुआ। अब एक होमवर्क क्वेश्चन, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए। I1 एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन क्या दिखा रहा है, I1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3, और एक I2 एक दूसरा इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर हाफ dx। देन आपको क्या फाइंड करना है, I1 अपॉन I2 का वैल्यू फाइंड करना है। फाइन, चलिए अब हम हमारा ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखिए, मकसद वही है, अगेन जब भी कोई क्वेश्चन डिस्कस होगा तो उस एरिया की थ्योरी को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो कंसीडर द फंक्शन f of x from a to a which satisfy the condition f of fx is equal to x, then number of such function for a equal to 1 2 3 4 5। तो देखो f of fx is equal to x, ध्यान से देखिए एक फंक्शन क्या दे रखा है, f of fx इज इक्वल टू एक्स। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, कब कब ऐसा हो सकता है, जब f of fx इक्वल टू क्या हो जाए, x हो जाए। तो सॉल्यूशन सीधा करने से पहले आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई अगर f of x ऐसा फंक्शन बन जाए, ये f फंक्शन है a to a, ठीक। अब ये तो सबके दिमाग में आ ही जाएगा कि 1 को 1 से लिंक कर दो, 2 को 2 से लिंक कर दो, 3 को 3 से लिंक कर दो, 4 को 4 से लिंक कर दो, 5 को 5 से लिंक कर दो। तो ऐसा अगर fx हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, पर ये तो बेटा एक ही फंक्शन हुआ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको ये और सोचना है कि क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें जो फंक्शन है हमारा a to a डिफाइन है और वो आइडेंटिटी फंक्शन भी नहीं है। भाई सीधी सी बात है, 1 पे 1 आएगा, x बराबर 1 पे अगर ये 1 प्रोड्यूस करेगा तो x बराबर 1 डाला तो इसने आउटपुट भी प्रोड्यूस किया 1, f of 1 वापस क्या हो जाएगा 1। तो f of fx बराबर x ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। लेकिन सोच के देखिए, एक और सिचुएशन देखिए, ये कोई f है सपोज कीजिए, ठीक। इसमें मैं क्या करूं, जो ये 5 फंक्शन इनमें से मान लीजिए कुछ ऐसा कर देता हूं कि 1 को मान लीजिए 2 से मिलाया, ठीक, और 2 को मिलाया 1 से, और रेस्ट एलिमेंट्स को मैंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया मतलब खुद को खुद से मिला दिया। अब देखिए, जब अगर आप इनपुट में 3 4 या 5 डालेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 3 डालोगे तो f of 3 क्या है, 3 ही है, तो ये वापस f of 3 बनेगा और 3 बन जाएगा। तो इन एलिमेंट्स के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 4 5 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, क्योंकि जब वो हमने इसके लिए दिखा दिया ना, इसमें देखो x बराबर 1 डालोगे सेटिस्फाई करेगा, 2 डालोगे सेम सेटिस्फाई कर रहा है, f of 2 बराबर 2, f of 3 बराबर 3। समझ रहे हो? अब बात है क्या, ध्यान से देखिएगा भाई, आप यूं समझिए ना, f of fx इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ, fx बराबर f इनवर्स x, fx बराबर f इनवर्स x, ये fx फंक्शन है, f इनवर्स x क्या बनेगा, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा बनेगा तो f इनवर्स x, ये f इनवर्स हो गया, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में ये 1 1 से हो गया, ये वाली चीज इधर आ गई और ये वाली चीज इधर जा रही है। तो देखिए ये फंक्शन सेम ही तो है, fx बराबर f इनवर्स x हो तो रहा है, इसलिए जब भी सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से मैं लिंक करूंगा f of fx बराबर x सेटिस्फाई करेगा। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है। लेकिन अब मैंने कौन सी सिचुएशन बनाई, जरा ध्यान से देखिएगा, 3 को 3 से लिंक किया, 4 को 4 से लिंक किया, 5 को 5 से लिंक किया, और 2 एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, क्रॉस लिंक कर दिया, जैसे 1 को 2 से, 2 को 1 से।
क्या ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? क्रॉस, 2 का क्रॉस से क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब मैंने इसके अंदर x बराबर 1 डाल दिया, x बराबर 1 डाल दिया तो क्या मिला, ध्यान से देखिए। इस फंक्शन की बात चल रही है, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या बना, f ऑफ 1, LHS की बात कर रहा हूं। f ऑफ 1 कितना हो गया 2, तो ये बन गया f ऑफ 2, और f ऑफ 2 कितना हो गया 1, तो ये हमारा LHS, ये LHS है वो क्या बन गया 1, और RHS क्या था, RHS था x, और x आपने क्या डाला था 1, तो 1 बराबर 1 हो गया। यानी अगर आप 2 को इंटरचेंज कराते हैं तो f ऑफ x के बराबर आ जाएगा। 2 डाल के देख लो, जब आप x बराबर 2 डालेंगे, पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, ये f ऑफ 2 बनेगा, f ऑफ 2 की वैल्यू 1 बनेगी, तो f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या बनेगी 2, ये हो गया। अब आगे देखो, तो यानी इस तरह से अगर आप इंटरचेंज करके फंक्शंस बनाएंगे तो भी जो फंक्शंस बनेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अटैक था। ये चीज अगर हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगी तो अब हमारे फंक्शंस बन जाएंगे, तो शुरू करें। तो अब हमें पता करना है कि इस टाइप के कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक बात और बताओ, जब 2 का इंटरचेंज पॉसिबल है तो जरूरी है मैं एक ही बार इंटरचेंज करूं 2 को, मैं इस टाइप, तो अभी इस टाइप के कैसे कितने फंक्शन बनेंगे जिसमें 2 को एलिमेंट्स को मैंने इंटरचेंज किया है, बाकी 3 को छोड़ दिया। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऐसे मेरे पास कितने फंक्शंस बन सकते हैं, तो वो तो हम बाद में काउंट करेंगे। और एक वैरायटी देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, 1 को 2 से लिंक किया, 2 को 1 से लिंक किया, 3 को 4 से लिंक किया, 4 को 3 से लिंक किया, और 5 को 5 से लिंक कर दिया। इसमें 2 का इंटरचेंज 2 बार कर दिया, तो वही सिचुएशन है सेम। अगर आप 1 लोगे तो f ऑफ fx पहले 1 पे वो 2 बनेगा, फिर 2 पे 1 बनेगा, तो सेम आ जाएगा। इसी तरह से वो 3 के लिए, इन सब के लिए भी वैलिड है, और 5 तो 5 से ही अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमारा नया टारगेट क्या हो गया, एक ये वाला फंक्शन तो कितना बना, ये तो 1 बना, इस टाइप का तो एक फंक्शन बना। इस टाइप के कितने फंक्शन बनेंगे, तो इसमें आप क्या कर रहे हो बेटा, इसमें आप 2 एलिमेंट ले रहे हो, कोई से भी 2 एलिमेंट चूज कर लो, चूज एनी 2 एलिमेंट्स, 5c2। मान लो वो 2 एलिमेंट जो आपने चूज किए वो क्या आया, 1 and 2, क्या आया 1 and 2। तो ये जो 2 एलिमेंट आपने चूज किए 1 और 2, तो 1 को तो मैंने 2 से मिला दिया, एक ही ऑप्शन दिया, 1 को क्या जाओ 2 से मिल जाओ, और 2 को क्या ऑप्शन दे दिया 1 से मिल जाओ। तो सब 1 और 2 दोनों के पास क्या क्या ऑप्शन थे, इधर मैंने 5c2 के इन 5 में से किसी 2 को चूज किया, 1 और 2 मिल गए मान लो, तो इस 1 को तो 2 से ही मिलाना है। ये थोड़ा सा लाइन, थोड़ा सा मैंने एक्चुअल में लाइन को थोड़ा सा अपन ऐसे रखते हैं ताकि ये लाइन यूं सीधा स्ट्रेट ना रखे। देखिए यहां रखा 1, यहां रखा 2, 1 को तो 2 से मिलाना है, 2 को 1 से मिलाना है, ठीक है। अब देखिए यहां भी थोड़ा डायग्राम में इस तरह से ना करके, वन 2 3 4, 1 को 2 से, 2 को 1 से, 3 को 4 से, 4 को 3 से। अब देखिए मैंने क्या किया, 5c2, 5 में से 2 एलिमेंट्स को चूज किए, केवल 2 एलिमेंट्स, मान लो वो 1 और 2 आ गए। तो 1 और 2 आए तो 1 को के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको 2 से मिलना है, और 2 के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको 1 से मिलना है, फाइन। तो ये सिचुएशन हो गई। तो ये काम 1 को 2 से मिलाना, 2 को 1 से मिलाना एक ही तरीके से हो सकता है, तो इंटू 1, और बाकी सबके पास तो एक एक ऑप्शन है, 3 के पास एक ही ऑप्शन है 3 से मिले, 4 के पास एक ही ऑप्शन है 4 से मिले, 5 के पास एक ही ऑप्शन है 5 से मिले, ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस कितने बन गए, 5c2, जिसकी की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यानी ऐसे 10 फंक्शंस बनेंगे। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि ऐसे कितने फंक्शंस बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो 5 एलिमेंट्स है ना, इनको 2-2 के पार्ट, इनका बंटवारा कर देता हूं, पार्टीशन कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, 5 एलिमेंट्स हैं, इनका पार्टीशन कर देता हूं, और पार्टीशन में इस तरह करूंगा कि एक साथ 2 एलिमेंट, एक साथ 2 एलिमेंट, और एक एलिमेंट एक साथ रह जाए। यानी 5 मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनका मुझे पार्टीशन कर देना है बस। एक पार्ट ये बना दूंगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट में 2 एलिमेंट्स, एक पार्ट में 2 एलिमेंट्स, और एक पार्ट में 1 एलिमेंट। तो पार्टीशन कितने तरीके से हो सकता है 5 एलिमेंट्स का, इन 2 2 1। तो देखिए ये टोटल 5 फैक्टोरियल वेज, कितने का पार्टीशन करना है 2 2 1 का, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल।
ये दो लेंथ इक्वल लेंथ है तो एक 2 फैक्टोरियल का डिवाइड और लग गया। कितना आ गया ये, वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 बाई 2 60, 60 बाई 2 30, 30 बाई 2 15। समझ में आया? तो टोटल कितने फंक्शंस बन गए, या तो ऐसा बन जाए फंक्शन, या तो ऐसा बन जाए, या तो ऐसा बन जाए। तो आंसर कितना हो गया 1 + 10 + 15, so the answer is 26. So the number of functions which satisfying the condition f of fx is equal to x are 26. तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बेटा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग होगी, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। थैंक यू बेटा।